वेलकम टू श्री एसएससी जीएस। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसमें जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके नाम बताऊंगा और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, टोटल कहाँ 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 है हमारे अपने 28 राज्य में और 3 यूनियन टेरिटरीज जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, यानी कि वो यूटीज जहाँ पे विधानसभाएं है। ठीक है, और सीएम को अपॉइंट कौन करता है? वो गवर्नर अपॉइंट करता है। अब कुछ और फैक्ट्स है, जो हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस मतलब अभी तक जो पद पे है, वो मुख्यमंत्री जो अभी तक कंटिन्यू पद पे है लंबे समय से, वो कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, कब से सर्व कर रही है? वो 2011 से सर्व कर रही है, 20 मार्च 2011 से। अभी यंगेस्ट सीएम कौन है? ये है आतिशी मारलेना। कितने की? 43 की। आतिशी मारलेना सिंह। कहाँ की है? दिल्ली की। सबसे ओल्डेस्ट सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन। क्या एज है उनकी? 79। कहाँ के सीएम है वो? केरला के। ठीक है, मोस्ट टर्म एज ए सीएम, सबसे ज़्यादा बार कौन सीएम बने? तो वो है नीतीश कुमार। कहाँ के? बिहार के। अभी कौन सा टर्म सर्व कर रहे हैं? वो 9th टर्म सर्व कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अभी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यू सबसे लंबी समय तक रहने वाली मुख्यमंत्री कौन है जो अभी भी पद पे है? वो है ममता बनर्जी। ठीक है, कब से है? 2011 से। अब चीफ मिनिस्टर के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको? कैसे कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है? ऐसे होता है ना, आप फॉर्म भरते तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है, वैसे चीफ मिनिस्टर के भी कुछ क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले वो इंडियन होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, उस राज्य के विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन यदि अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है और अगर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अगर बिना लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होते हुए अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो नेक्स्ट 6 मंथ में उसे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी वो आगे चीफ मिनिस्टर रह सकता है। मतलब कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना जरूरी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन समझ में क्या क्या? सबसे पहले वो इंडियन होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है उसके बाद भी अगर चीफ मिनिस्टर चुना गया तो नेक्स्ट 6 मंथ में उसको पक्का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ेगा। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये आर्टिकल 164 के अनुसार जो गवर्नर होता है स्टेट का, वही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? 164। अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। किसको करेगा? चीफ मिनिस्टर को। ये जो गवर्नर है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? जो पार्टी होगी, जिस राज्य की, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, उस वही पार्टी का कोई मेंबर सीएम बनेगा। ठीक है, तो गवर्नर ये चूज नहीं कर सकता कि कौन सीएम बनेगा, गवर्नर बस अपॉइंट करता है। और कौन बनेगा ये पार्टी सजेस्ट करती है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है। अब कुछ और फैक्ट्स है, जो हमारे नवीन पटनायक साहब है वो क्या है? लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम सीएम रहे, मतलब कि सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहे हैं? नवीन पटनायक। ठीक है, रह चुके। अभी वो सीएम नहीं है। क्या है, कब? 2000 से लेके अभी 2024 में जो चुनाव हुआ था, जहाँ पे नवीन पटनायक जी हार गए थे और बीजेपी पार्टी जीत गई थी, तब तक नवीन पटनायक थे, यानी कि लगभग 24 साल के आसपास नवीन पटनायक जी सीएम रहे थे। ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये पेमा खांडू क्या है? पेमा खांडू कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? अरुणाचल प्रदेश के। ये क्या है? योंगेस्ट सीएम रहे थे। कब? जब वो बने थे। जिस टाइम वो बने थे वो 37 ईयर्स उनकी एज थी। ठीक है, 37 ईयर्स के ओल्ड थे उस टाइम, वो सबसे यंगेस्ट सीएम बने थे। ठीक है, अभी की सबसे यंगेस्ट सीएम कौन है करेंटली? तो वो है आतिशी मारलेना सिंह। ठीक है, अब पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी पार्टी कितने कितने चीफ मिनिस्टर? तो हमारे बीजेपी से टोटल 14 चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस से 3 है और आम आदमी पार्टी से 2 है। अब हर स्टेट के सीएम को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, इनकी पार्टी क्या है? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। इन्होंने किससे? इंडिया के साथ, एनडीए के साथ अलायंस कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? पेमा खांडू, पार्टी बीजेपी। असम, असम का सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, इसकी पार्टी बीजेपी।
बिहार, बिहार को तो पता ही है सबको, नीतीश कुमार। इनकी पार्टी का नाम क्या है? जनता दल। जनता दल। अभी इनकी गठबंधन एनडीए के साथ चल रही है, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगी। ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई। पार्टी कौन सी है इनकी? बीजेपी। दिल्ली, दिल्ली की तो पता है, आतिशी मारलेना अभी सीएम है। पार्टी कौन सी है इनकी? आम आदमी पार्टी। गोवा, गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। इनकी पार्टी कौन सी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। गुजरात, गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। इनकी पार्टी कौन सी है? बीजेपी। हरियाणा, हरियाणा का कौन है? नायब सिंह सैनी। अभी चुनाव हुआ था हाल फिलहाल, तो नायब सिंह सैनी जी आए हैं सीएम। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। ये कौन सी पार्टी के है? कांग्रेस। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, इनके सीएम का नाम क्या है? उमर अब्दुल्ला। ठीक है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। झारखंड, झारखंड के सीएम का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। कर्नाटक, कर्नाटक के सीएम का नाम क्या है? सिद्धरमैया। ये कौन सी पार्टी के हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। केरला को तो बताया था, सबसे ओल्डेस्ट है पिनारई विजयन। इनकी पार्टी का नाम क्या है? CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनका मतलब मार्क्सिस्ट होता है। मिजोरम, मिजोरम के सीएम कौन है? लालधु होमा। इनकी पार्टी का नाम क्या है? जोरम पीपल्स मूवमेंट। MP, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? मोहन यादव। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। पार्टी बीजेपी। मणिपुर, मणिपुर के सीएम का नाम क्या है? N बीरेन सिंह। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। मेघालय, मेघालय के सीएम का नाम क्या है? कोनार्ड संगमा। की पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी। नागालैंड, नेफ्यू रियो। ठीक है। इनकी सीएम का नाम है नेफ्यू रियो। इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है। अब आ गया उड़ीसा, उड़ीसा का सीएम का नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। ये अभी बने थे, अभी चुनाव हुआ था तो नवीन पटनायक के बाद ये आए थे। इनकी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। सीएम का नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। पंजाब, पंजाब के सीएम का नाम क्या है? भगवत सिंह मान। पार्टी कौन सी? आम आदमी पार्टी। पुडुचेरी, इसके सीएम का नाम क्या है? N रंगास्वामी। इनकी पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया NR कांग्रेस। राजस्थान, राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? भजन लाल शर्मा। पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। सिक्किम, सिक्किम में सीएम का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमंग। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। तमिलनाडु, इनके सीएम का नाम क्या है? MK स्टालिन। इनकी पार्टी का नाम क्या है? DMK। तेलंगाना, तेलंगाना क्या है? रेवंत रेड्डी। इनके सीएम का नाम क्या है? रेवंत रेड्डी, अनुमुला रेवंत रेड्डी। और पार्टी कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। त्रिपुरा, त्रिपुरा के सीएम का नाम क्या है? मानिक शाह। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। उत्तराखंड, उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। इनके पार्टी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। यूपी, यूपी का तो सबको पता ही है, योगी आदित्यनाथ। कौन सी पार्टी? बीजेपी के है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के भी पता है, ममता बनर्जी क्या है? अभी तक की सबसे लंबी जो कंटिन्यू अभी तक सरकार में है, कंटिन्यूअसली सबसे लंबी टाइम के लिए जो अभी तक सरकार में है, वो कौन है? ममता बनर्जी। इनकी पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। इन्होंने इंडिया के साथ अलायंस करके रखा है। ठीक है। ये हो गए सारे स्टेट के सीएम जो भी करेंटली में है। उनसे रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और
और भी कुछ रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और बता दूंगा आपको। थैंक यू।